जल्दी बताइए, हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आप लोग जितने भी आपके दोस्त है, फ्रेंड्स, भाई बंधु है, उन सबको भी बता सकते हो कि आज जो है लास्ट डे है, ठीक है, इसके अंदर में एनरोल करने का। चाइना जो है फ्रेंड्स, ये हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आपका, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है चाइना आपका। ओके, तो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है आपका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाइना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक मैप ये दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, कंपैरिजन। चाइना है फिर इंडिया है, तो इंडिया और चाइना में आप देखिए कितना फर्क आ गया है, ठीक है, कितना ज्यादा यहाँ पर में एक डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो चाइना आपका जो है वो कोयले के उत्पादन में बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। चलिए 1844 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। अभी कंटिनेंट पार्ट 5 5th नंबर की मैंने क्लास लिया अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों से, परसों के दिन, ठीक है। उसके अंदर में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, लेक सुपीरियर के बारे में, ठीक है। तो जल्दी बताओ, लेक सुपीरियर के बारे में कौन से वाले कॉन्टिनेंट में है? मैं हर एक बच्चे से जानना चाहूंगा यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से आंसर करिए, लेक सुपीरियर कहाँ पर में है? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी। चलिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का लेक सुपीरियर झील की कौन से महाद्वीप में है, तो ये आप लोगों का उत्तरी अमेरिका में है। ना तो यूरोप में है, ना दक्षिण अमेरिका में, ना अंटार्कटिका में, ना एशिया में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई आंसर होगा इसका, ठीक है। आंसर क्या होगा आप लोगों का? ई हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। कितने लोगों ने सही आंसर किया था? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए। ई लगा दिया था उन्होंने फटाक से, क्योंकि ये पढ़ाया है मैंने कोर्स के अंदर में अभी परसों के दिन ही आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर में ये है आप लोगों का यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर में है आपका कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाते हैं ये, ठीक है। 5 लेक्स है आप लोगों की, उनमें से सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर, ठीक है। लेक सुपीरियर आप लोगों की दिख रही है आपको? ये जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी, ठीक है। मीठे पानी की झील है ये। और एरिया वाइज सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, एरिया के हिसाब से, एरिया वाइज, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये आपको बताया था मैंने। अच्छा मुझे बताओ, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आयतन के हिसाब से, ठीक है। 1978 बच्चे जुड़ चुके हैं, 2000 से केवल अब 1981 हो चुके हैं, 19 बच्चे केवल दूर है हम लोग यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। लार्जेस्ट सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है, उत्तरी अमेरिका में है। कौन से दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है? यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये याद रखना है, यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आप लोगों से मैंने जब पूछा कि लेक सुपीरियर कौन से दो देशों के बीच में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से दो देश है जिनके बीच में ये है आप लोगों की लेक सुपीरियर? तो आपको आंसर करना है यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई वॉल्यूम के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोगों ने आंसर कर दिया, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, लेक सुपीरियर आप लोगों की। लेकिन वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है? वो है लेक बैकाल। अब मैं जितने भी बच्चे क्लास में थे उस दिन, परसों के दिन रात में, ठीक है, मैंने बताया आपको सबसे गहरी झील कौन सी है, और एक शेर भी आपको सुनाया था मैंने, ठीक है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक शेर भी सुनाया था इसी के ऊपर में, ताकि आपको याद भी हो जाए। और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी मैडम को जाकर क्या बोलोगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो सबकॉन्शियसली फीड हो जाए, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते एक शेर था। कौन सी सबसे गहरी झील है, जल्दी बताइए आप लोग। गहरी झील भी बताना है आप लोगों ने, सबसे गहरी झील। शेर कुछ इस प्रकार से था कि ना मैं शजर के कद, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ। ना मैं शजर, शजर मतलब होता है पेड़, ना मैं शजर के कद, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ। ना मैं पर्वत, ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ। समंदर पार करना तो चुटकियों का काम है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। तो मतलब उसकी जो आंखें है ना, वो लेक बैकाल की तरह गहरी है। तो उसको बोलना, ठीक है, कि तेरी आंखें जो है वो ना बैकाल झील की तरह गहरी है। अगर उसने भी दानिश सर का लेक्चर देखा होगा तो वो बोलेंगी पक्का, हाँ तो दानिश सर का लेक्चर देख रहा है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स अच्छी बात है। यहाँ पर मैं सबसे गहरी, सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है अगर आप लोगों की, तो लेक बैकाल है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, लेक बैकाल सबसे गहरी वाली झील आप लोगों की।
ओके, कहां पर में है लेक बैकाल, कौन से देश के अंदर में है? तो ये रशिया में है, पूरी तरह से रशिया में। एक और क्वेश्चन आपका बन गया, पूरी तरह से रशिया के अंदर में है, ये भी क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, तो उसको बोलना कि तेरी झील से आके लेक बेकाल है, तेरी आंखें आंखें तेरी बेकाल है, उसको अच्छा लगेगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगी। अगर उसने नहीं समझी वो, आप उसका जीके टेस्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, उसका जीके टेस्ट कर सकते हो आप, अगर आपको टेस्ट करना है तो। आप अपने अपने हस्बैंड का जीके टेस्ट कर सकते हो कि अजी सुनते हो, आपको पता है आपकी आंखें ना लेक बेकाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हम लोग ओजोन लेयर इन द आउटर एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन, ओजोन की लेयर हमको किस चीज में मदद करती है? आज का पूरा लेक्चर हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स, 1962 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा अजीत? ओजोन की जो परतें हैं आप लोगों की, वो एब्जॉर्बिंग यूवी रेस, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में हेल्प करती है। आज आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट चैलेंज है आप लोगों का। ठीक है, कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है फ्रेंड्स मुझे बताओगे, आप लोग आज एक दूसरे से नीचे में सवाल पूछोगे। आज जो भी पढ़ा है मैंने, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, विनय कन्वेंशन हो, ओजोन डे हो आपका, सबसे जो है वीक वाली, सबसे जो है आपकी स्ट्रांग वाली यूवी रेस कौन सी है, ये सवाल एक दूसरे से पूछोगे। रेडी हो चैलेंज के लिए आप लोग? ठीक है सर, पड़ोसी पर चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, पड़ोसन पे चेक कर सकते हो तुम, उसको उसका भी चेक कर सकते हो नॉलेज, उसको जाके बोलना। ठीक है, ब्लैक बैक है तुम्हारी आंखें करके, ठीक है, बोल के देख, ट्राई करके देखो। आ, मतलब नहीं भी हुआ तो फिर पलट जाना कि मैं तो जनरल नॉलेज चेक कर रहा था करके। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग क्या करोगे, जो भी ओजोन से रिलेटेड है सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से पूछोगे कमेंट के अंदर में आज। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है? यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन निकाल दिया टीम ने यहाँ पर में, आप देखिए। ठीक है, सबसे पुरानी झील माना जाता है यूरेशी, जो लॉरेशिया था ना ऊपर का हमारा हिस्सा, वहां से बिलोंग करती है ये। ठीक है, तो ये है लेक बैकाल। और आप लोगों की सबसे वॉल्यूम के अनुसार सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे गहरी झील, ठीक है, और सबसे पुरानी झील भी है ये। ओके, लेक बैकाल रशिया के अंदर में है, ये आप लोगों को याद रखना था। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2000 लाइक्स कंप्लीट होने की खुशी में भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर में, 2008 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, 1994 बच्चे भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर में मोस्ट अबेंडन मेटल ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए यहाँ पर में। जीएस क्लास के अंदर में बिल्कुल रवि प्रताप जी, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। ग्लोबल एजुकेशन जी, आपको बैच लेंगे आप, जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर मैं आपको, चलिए। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सबसे ज्यादा धातु कौन सा है? अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, बट मेरे लाल, ऑक्सीजन धातु नहीं है ना, धातु है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा पृथ्वी की क्रस्ट पे। ठीक है, ऑक्सीजन, लेकिन वो धातु नहीं है। ठीक है, वो अधातु है। उसके बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन भी धातु नहीं है, वो धातु सदृश्य है। ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में उसको मेटलॉइड्स कहा जाता है, मेटलॉइड्स। ठीक है, और तीसरे नंबर पे पाया जाता है एल्यूमिनियम, ये है धातु। ठीक है, अरे इसको जस्ट ऐसा समझो। ठीक है, पहले नंबर पे हमने टेस्ट ली, पहले नंबर पे आई नेहा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आई शब्बो। ठीक है, शब्बो, लड़कियों ने बाजी मार ली। फिर आया राजू। ठीक है, हमारा तीसरे नंबर पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और चौथे नंबर पे आया यहाँ पर में आपकी कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ चौथे नंबर पे आई वो। ठीक है, वो लड़की का ध्यान ही नहीं है, पिक्चर उच्चर कर रही है उधर में, चौथे नंबर पे आई वो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई लड़कों में किसने टॉप किया? तो आप थोड़ी ना बोलोगे नेहा ने टॉप किया करके। लड़कों में किसने टॉप किया? तो भाई लड़कों में तो राजू ने टॉप किया ना। ठीक है, तो वैसा है इसका। वैसे अदरवाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आप लोगों का एलिमेंट है, सिर्फ एलिमेंट बोला जाता अगर, तो वो ऑक्सीजन हो जाता। लेकिन एलिमेंट होना, धातु होना, ये एक बात नहीं है। एलिमेंट धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, और धातु सदस्य या मेटालॉइड्स भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन अधातु की कैटेगरी में आ गया, सिलिकॉन धातु सदस्य की कैटेगरी में आ गया, धातु की कैटेगरी में एल्यूमिनियम है पहले नंबर पे। इसी वजह से ये आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके। तो आंसर जो है यहाँ पर में, जैसे आपका पहले नंबर पे कौन आया तो राजू आंसर होगा आपका, पहले नंबर पे लड़का कौन है, तो वैसे ही फ्रेंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है आप लोगों का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपसे केवल एलिमेंट पूछता, जो मैं लास्ट में भी आपसे पूछूंगा अभी, अभी क्लास में लास्ट में, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आप लोगों का एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट, देखो ध्यान से सुनो, एलिमेंट मैंने बोला है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑक्सीजन, एलिमेंट बोला तो ऑक्सीजन, और अगर मेटल बोला तो आप लोगों का मेटल बोला तो एल्यूमिनियम, और एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन। ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये एलिमेंट में एलिमेंट ऑक्सीजन, मेटलॉइड्स में सिलिकॉन, और फिर एल्यूमिनियम आपका। नाउ अब बताना है आप लोगों ने बॉक्साइट के संदर्भ में कौन सा वाला सही है, जल्दी जल्दी से। सर यूपी पुलिस के लिए मैराथन लीजिए प्लीज, यूपी जीके के लिए, ठीक है। मैं जितने लोग चाहते हैं एक बार प्लीज कमेंट में बता देना आप लोग मुझे, ठीक है। अगर आप चाहते होगे तो मैं आप लोगों को बिल्कुल यूपी जो पुलिस है उसका उसके लिए पूरा यूपी जीके एक ही क्लास के अंदर में बड़ा वाला क्लास लेके करा दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। पूरा यूपी के जितने भी बच्चे वो कमेंट करके मुझे बता देंगे, मैं करवा दूंगा आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट का, ये गलत है। आप बताइए, गुजरात नहीं है तो फिर क्या, गुजरात नहीं तो क्या। ऑस्ट्रेलिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास देखी है वो आंसर कर पाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन लगा दिया जाए, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन। तो यहाँ जो भी पढ़ रहा है बच्चा वो आगे बढ़ रहा है, ये याद रख लीजिएगा आप। प्रिंसिपल ऑफ आयरन, अरे आयरन नहीं भाई, वो एल्यूमिनियम का है, बॉक्साइट जो है उससे एल्यूमिनियम निकलता है। रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई वो उसमें से विकिरण निकलती रहती है, जो आपके बॉडी के अंदर में जो डीएनए है उनको उसका मॉडिफिकेशन कर देती है, कैंसर हो सकता है उससे। वो जैसे रेडियम आप लोगों का है, यूरेनियम है, थोरियम है, वो सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। एल्यूमिनियम आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, जो डीके हो रहा हो, ठीक है, उसमें से मतलब उसके पार्टिकल्स और जो है हानिकारक विकरण छोड़ रहा हो, वैसा नहीं है, ये हानिकारक नहीं है। एल्यूमिनियम तो आप लोग कितना आपके आसपास में एल्यूमिनियम इतना बड़ा भरा पड़ा है, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव नहीं है ये एल्यूमिनियम या बॉक्साइट आपका, तो ये भी गलत है। ओके, तो बॉक्साइट जो है फ्रेंड सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है भारत के अंदर में, और दुनिया के अंदर में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है चाइना। पिछले लेक्चर में कराया कि नहीं कराया मैंने आपको, कल वाले लेक्चर में जितने बच्चे थे हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, विच इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यूरेनियम, क्या ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इसके अंदर में रेडियो धर्मी विशेषता पाई जाती है क्या, बिल्कुल पाई जाती है, रेडियो धर्मी विशेषता पाई जाती है इसके अंदर में। और मैं आप लोगों को लेटेस्ट डेटा बता देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, कि जो सबसे ज्यादा आप लोगों का जो यूरेनियम मिलता है ना आप लोगों का, ठीक है, वो कहां पर में मिलता है, यूरेनियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री आप लोगों का, वो यूएसए नहीं है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान, कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया था कजाकिस्तान, आप लोग जानते हो कितने परसेंट लोगों ने किया, केवल 11% लोगों ने सही आंसर किया था। देखिए, इसीलिए आप लोगों का क्लास देखना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों का मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि केवल 11% लोगों ने देखा है, और जो भी 12%, 13%, 14वें, 15वें% पे आप लोगों में से जो आ जाएगा ना, वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग, ये आप लोगों की मेहनत है अभी। कजाकिस्तान सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स ये प्रोड्यूस करता है, दुनिया का 46% अकेला जो है यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला देश है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है, कजाकिस्तान सबसे आगे है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर, कौन सी मिट्टी है जिनको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको आप लोगों का जो है फ्रेंड्स एग्जाम वो क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों का, ठीक है जी। तो रेगुर जो है फ्रेंड्स मिट्टी, इसको आप लोग जो काली मिट्टी होती है ना उसी का नाम है रेगुर मिट्टी आप लोगों की, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों का गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटक, इस इलाके के अंदर में आप लोगों की पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है आप लोगों की, ठीक है, कपास उत्पादन के लिए। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी के ऊपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे। अब देखिए, ये वो क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों से पूछ रहा था, ठीक है, और ये आप देख सकते हो आप लोगों को जो प्रीमियम ई बुक्स आप लोगों को दी गई है बीपीएससी की, और जो 65 पेपर्स आपको दिए गए हैं, जो कि अब 100 पेपर हो जाएंगे आप लोगों के, जिन बच्चों ने खरीदा हुआ है उनको एक भी पैसा नहीं देना है, लॉयल्टी गिफ्ट के रूप में हम उसको पूरा अपग्रेड करके देंगे आप लोगों को, पूरा अपग्रेड हो जाएगा वो बीपीएससी के 65 पेपर्स जो थे टीआरई के, ठीक है, जिन लोगों ने अलग से लिया था बैच, उन लोगों को ऑटोमेटिकली हम उसी के अंदर में अपग्रेड कर देंगे, आपको एक भी पैसा आपसे अलग से नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जिन लोगों ने खरीदा था, ठीक है। और इसके अलावा जो टीआरई 4 वाले बच्चे उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन था आपका उसमें आया, तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो वो है आप लोगों का चाइना, चाइना, ठीक है। तो आंसर आपका इसका नन ऑफ द अबव था आपका, ठीक है, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से करना था आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है, ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि चाइना दिया नहीं था तो आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है।
ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोगों का ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का अभी पूछा है, आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाके देख लीजिए, आप लोगों को बीपीएससी 2015 का पेपर मिल जाएगा। उस पे विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ठीक है, एल्यूमिनियम का उत्पादक, बीपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आंसर चाइना है इसका, ओके, चाइना, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का है एक टाइगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट विच इज नोन एज टाइगा? टाइगा के नाम से किसको जान ज्यादा, जल्दी जल्दी बताइए। और एक बार शेयर भी कर देंगे यार, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे। जिन भी बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, अगर मैं टैगा की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो सिंपल सा है, आप लोगों को एक मैं चीज दिखाता हूं, ठीक है। एक मैप बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी। ओके, ये मान लीजिए फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर में है आप लोगों का इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री। अब आप क्या करिए, यहां पर में जाइए आप 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ पर, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ वाला जो लॉटिट्यूड है ना, वहां पर में जाइए। इसके बीच में जो पाया जाता है ना, यहाँ पर में ये जो पूरा एरिया है आप लोगों का, यहाँ पर में जो जंगल पाए जाते हैं उनको बोला जाता है कोनीफेरस, शंकुधारी वन, ठीक है। शंकुधारी या फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट इनको बोला जाता है, शंकुधारी वन, ठीक है। कहां से कहां तक? सबसे पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि यहां से आप देखोगे ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर आपका, और ये साउथ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है आपका, ठीक है, 50 से 70 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पर में जो पेड़ होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, इस तरीके से शंकु के, वो क्रिसमस ट्री के टाइप के होते हैं, शंकु आकार के, ठीक है। इसी वजह से इनको कोनीफेरस या शंकुधारी वन भी कहते हैं। 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर में ये जंगल जो है फ्रेंड्स अधिक ऊंचाई पर देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा आप इनको टैगा के नाम से भी जानते हो। टैगा का मतलब होता है अनछुआ, रशियन भाषा का शब्द है ये टैगा, अनछुआ, जिसको छुआ ना हो किसी ने, ठीक है। और ये जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं ना आपके, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन, वो भी कौन से, सॉफ्ट वुड, ठीक है, नरम लकड़ियों वाले सदाबहार वन, ठीक है। तो नरम लकड़ियों वाले सदाबहार वन के एग्जांपल कौन सा है, कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, नरम लकड़ी के सदाबहार वन, ठीक है, जिससे माचिस की लकड़ी वगैरह बनती है आप लोगों की, पेपर की लकड़ियां बनती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना था। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हमारे और भी जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उनके तरफ में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिर आप लोगों का, आप लोग बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टारगेट 50 आज रात 12 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट आंसर हो जाएगा, शंकुधारी वन आप लोगों का, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स आपकी खिदमत में पेश है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम क्या पड़ जाता है, ठीक है। ये गंगा नदी जो है हमारे भारत के अंदर में बेटी है, ठीक है। वो बांग्लादेश चली गई ससुराल में, ससुराल वालों ने उसका नाम चेंज कर दिया उधर में जाके। जी, तो आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पद्मा नदी। ध्यान से समझना, एक मैप दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर में एंटर कर गई, ठीक है। जब बांग्लादेश में एंटर करने से पहले इसका नाम था गंगा, और फिर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करी, आप देखिए यहाँ पर में इसका नाम जो है पड़ गया पद्मा नदी, ठीक है। तो पद्मा जो है फ्रेंड्स इसका नाम हो जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पद्मा नदी, पद्मा नदी। और ये बाद में जो है आपकी जमुना नदी से मिलती है, जमुना नदी वही है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जाकर क्या हो जाता है, जमुना। देखिए दोनों का नाम उन्होंने चेंज कर दिया, गंगा नदी, गंगा उधर जाके क्या बन गई, पद्मा, पद्मा बन गई। और ब्रह्मपुत्र उधर जाके क्या बन गई, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी क्या बन गई, ब्रह्मपुत्र नदी क्या बन गई आप लोगों की, ठीक है, जमुना, जमुना बन गई वो। तो ये दोनों ही याद रखना है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती है किसमें, मेघना नदी में, तो दोनों के संयुक्त प्रवाह को मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना, ठीक है, मेघना। ये मेघना नदी है, यहाँ से आती है एक मेघना नदी, इन दोनों में मिल जाती है, और फिर इनके इनके संयुक्त प्रवाह को मेघना के नाम से जाना जाता है बाद में, मेघना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आप लोगों के, जो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा और अच्छे समझ में आता जाएगा आप लोगों को। तो गंगा बांग्लादेश में जाके पद्मा हो जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना हो जाती है, और दोनों के संयुक्त प्रवाह में जब मेघना नदी, एक छोटी नदी है मेघना नदी, ठीक है, जिसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है भारत में। अब वो बराक ओबामा नहीं है वो, नहीं तो बोलेंगे सर बराक ओबामा भारत कहाँ से आ गया, बराक नदी है,
ठीक है, बराक नदी जब जाती है वहां पर में। अच्छा एक और चीज है, चलो इसकी भैंस का अंडा, ठीक है, बराक नदी जो है वो उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, ठीक है। और मेघना जो है फ्रेंड्स, ये पद्मा और जमुना में जब मिल जाती है तो इनके संयुक्त प्रवाह को मेघना के नाम से ही जानते हैं। मेघना, मेघना के नाम से आगे बढ़ती है वो पूरी की पूरी प्रवाह, तीनों के तीनों मिलकर, तीनों बहनें मिलकर मेघना के नाम से जाती है, ठीक है। चलिए, तो जो है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने देखा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए आप सभी लोग, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन से करवाने के लिए अभी भी आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या पढ़ने के लिए तैयार हो? कितने लोग हैं जो करने के लिए तैयार है? अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं आप लोगों को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बीच बीच में पानी पी लीजिए प्लीज। नवनीत जी, मेरे को वो याद ही नहीं रहता पानी भी पीना है करके, क्योंकि मैं खो जाता हूँ एकदम आपको पढ़ाने में। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी जो है ना हमारी, हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है आप लोगों का सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो अभी हम जिस पर खड़े हैं वो क्रस्ट है, परपटी बोला जाता है उसको, परपटी हिंदी में, ठीक है। मेंटल, हिंदी में भी मेंटल ही बोलते हैं उसको, मेंटल दूसरे नंबर की जो नीचे वाली परत है, ठीक है। और जो अंदर में है सबसे, उसको बोलते हैं कोर, ठीक है। कोर, ये आप लोगों का बन गया कोर, ठीक है। कोर आपका ये यहाँ पर में, कोर को भी दो भाग में बांट सकते हैं। जो बाहरी हिस्सा है कोर का उसको आउटर कोर बोलते हैं, और जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसको इनर कोर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीन भाग में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और कोर को दो भागों में हमने अलग से बांटा है, ठीक है, आउटर और इनर में। तो सबसे बाहरी जो सतह है पृथ्वी की, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत जो है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं क्रस्ट। हिंदी में इसको कहा गया है शास्त्रों में परपटी, ठीक है, एनसीईआरटी नामक शास्त्रों में हमारे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और भी है, कितने लोग चाहते हैं कि मैं क्रस्ट को और ज्यादा आप लोगों को तोड़ के बताऊं? ठीक है, क्रस्ट को मैं और ज्यादा आप लोगों को तोड़ के बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कल मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लूंगा उसके अंदर मैं करवा दूंगा, मेरे पास में अभी भी लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी कुलदीप सर की साइंस की क्लास का समय हुआ जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज मैं आप लोगों को जो है ये बताना चाह रहा था आगे में, ठीक है। तो लेस देन 1% ऑफ द एरिया, मतलब केवल लगभग 1% जो है आपका एरिया, जो वॉल्यूम है वो क्रस्ट के पास में है, ठीक है। इसके ऊपर में एक बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको कराऊंगा, ये कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, कल हम लोग इसके ऊपर में भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा, जल्दी से ये बताइए आप लोग। आज आप लोगों ने क्या करना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन, ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों की, उसके ऊपर में एक दूसरे से सवाल पूछना है कमेंट के अंदर में। निशा जी, एक बार जो है ना आप नीचे में जो नंबर है उसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। 2330 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 1993 बच्चे यहाँ पर में अभी भी जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअसली, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोगों ने। अब देखिए, अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे नजदीकी तारा कौन सा है हमारा, ठीक है, तो सबसे नजदीकी तारा जो है फ्रेंड्स वो है आप लोगों का प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसके अंदर में, प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमारे जो है इससे, हमारे सूर्य से या हमारी पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स, ठीक है, प्रकाश वर्ष 4.3, मतलब अगर प्रकाश की गति से भी जाएंगे तो भी हम लोगों को जो है लगभग लगभग फ्रेंड्स 4.3 ईयर्स का समय लग जाएगा, लगभग लगभग। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, वो आते हैं उसके बाद में। ओके, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, हमारे मतलब सूरज के बाद में दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, ठीक है। अगर आपको सूरज पसंद नहीं आ रहा तो आप उधर चले जाओ प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ में, ठीक है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में। तो केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? केदारनाथ से, केदारनाथ से निकलती है फ्रेंड्स मंदाकिनी नदी, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से, ठीक है। भागीरथी नदी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की जो है आपका गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है, भागीरथी नदी, ठीक है, जिसको गंगा बोलते हैं आप लोग बाद में। अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ से, अलकनंदा नदी। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर में इस क्वेश्चन पर, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो केदारनाथ से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी, जो रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग पर कौन सी दो नदियों का संगम होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। रुद्रप्रयाग पर कौन सी दो नदियों का संगम देखने को मिलता है आपको? जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फिर उसके बाद में हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने करना है, क्योंकि मैं
जो है आप लोगों को ये पढ़ाया है मैंने। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन से आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर करते जाएंगे। मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां है? ये आंसर आपका सभी का आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर में। आप लोग मुझे बताइए कि सबसे जो हाईएस्ट हमारा डैम है, टेहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर में बना हुआ है? आप लोग खुद भी एक दूसरे से सवाल पूछोगे, टेहरी डैम कौन सी रिवर पर बना है और कौन से राज्य में है? ठीक है, स्टेट का नाम भी आप लोग बता दोगे मुझे, टेहरी डैम कौन से राज्य के अंदर में है। ओके, ये आप लोग बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स के यूवी रेज और वाला और जो आपके सारे पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स पूछोगे एक दूसरे से। आप बताइए मुझे, ठीक है, कि जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट करके बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? वो आप एक दूसरे से सवाल पूछना आप लोग, स्टॉकहोम किगाली अमेंडमेंट वगैरह। एटलीस्ट मैं ये तो पूछ ही सकता हूँ ना कि किगाली किसकी राजधानी है, किगाली, ठीक है, किसकी कैपिटल है, कैपिटल किसकी है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। बाकी के सवाल आप लोग पूछोगे एक दूसरे से, और एक दूसरे के कमेंट को लाइक भी करना है आप लोगों ने और उनके आंसर्स भी करने हैं आपने, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को आंसर भी करना है आपने, ठीक है। लेक सुपेरियर कौन से वाले महाद्वीप में है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेक सुपेरियर लेक सुपेरियर कौन से महाद्वीप में है और कौन से दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, कौन से दो देश है उनके बीच में बॉर्डर बनाती है, ये भी आप बता देंगे मुझे कमेंट करके। और एक दूसरे से सवाल भी पूछते रहना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला था, ठीक है, मैंने एक शेर आपको सुनाया था ना अभी, यहाँ पर मैं तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ, तो सबसे गहरी झील कौन सी है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, मतलब बता दो यार, काम आएगा आप लोगों को। देखो एक तो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और कहीं ना कहीं काम भी आ जाएगा ये लाइन आप लोगों की।